नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब वो दिन दूर नहीं जब किसी भी लम्हे आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के हार की खबर आ जाए। ये तो बगदादी के खिलाफ इस लड़ाई का चेहरा अमेरिका के समर्थन वाली इराकी सेना है, लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा कि मोसुल में आईसिस की कमर तोड़ने में किसी से पीछे नहीं है कुर्दिश महिलाओं की आर्मी। ये महिला पेशमर्गा फाइटर्स न सिर्फ बंदूक उठाती हैं, बल्कि उनके संगीत में भी इतनी आग है कि आईसिस की नफरत की पूरी खेती जल उठे। मोसुल में बाशिका के फंदीलिया गांव से एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाने वाला, संगीत को बैन करने वाला ISIS का चीफ अबू बकर अल बगदादी अब महिलाओं से हारेगा, उनकी बंदूक से हारेगा, उनके संगीत से हारेगा। जान फैदा किर रुंद के बारी दिल शौती। बगदादी के खिलाफ इराक के मोसुल की ओर इराकी सेनाएं विजय पथ पर हैं। तो इस युद्ध में पुरुष आर्मी के साथ आन बान शान के साथ ईरानी कुर्दिश महिलाएं सेनानियों का जत्था कदम ताल कर रहा है। मोसुल में बाशिका के पास समाका इलाके में जब इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने महिला कुर्दिश आर्मी पर मोर्टार बम से हमला किया, तो इन महिला फाइटर्स ने पहले लाउड स्पीकर्स पर गाने गाए। और फिर अपनी मशीन गन से हमले किए। इन महिला फाइटर्स के मुताबिक वो गाने गाकर बगदादी के लड़ाकों को बताना चाहती हैं कि वो उनसे नहीं डरती। गाने गाकर ISIS के लड़ाकों को उस बौखलाहट में पहुंचाना चाहती हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो। है 2014 में उत्तरी इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद इस्लामिक स्टेट ने गाने और संगीत पर रोक लगा दी थी। महिलाओं पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाए थे, बल्कि उन्हें सेक्स गुलाम बनाकर मानवता की चिंदियां उड़ा दी थी। लेकिन अब महिलाओं का संगीत जीतेगा और बगदादी की बंदूक हारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोसुल में आईसिस के खिलाफ लड़ने वाली इन कुर्दिश महिला फाइटर्स का एक सपना है अपनी कुर्दिश पहचान को बचाने का। और इन कुर्दिश महिला फाइटर्स के लिए इस सपने को जीना आसान नहीं है, लेकिन ISIS के आगे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। – 2014 में इराक के मोसुल पर कब्जे के बाद इस्लामिक कैलिफेट बनाने का मंसूबा पालने वाले अबू बकर अल बगदादी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोसुल में ISIS के खिलाफ फैसले का युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध में शामिल होने आई हैं कुर्दिश महिलाएं। मोसुल के बाशिका में करीब 200 महिला पेशमर्गा फाइटर्स मौजूद हैं। ये वीरांगनाएं मौजूदा चुनौती के मुकाबले ईरान में बेहद आसान जिंदगी छोड़कर यहाँ ISIS के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। ये महिला फाइटर्स उन 600 लड़ाकों की यूनिट का हिस्सा है जो कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। ئێمەشان بەشای براکان مەرسە سەنگەرەکان بۆ خاکی کورد و کوردستان دفاع دەکەین و هیچ گونە مشکلێکشم پێکەوە نییە، بەڵکە ئەگە مشکلیش نەبی کۆمەک پێک دەکەین. مشکل لەنێ خۆیماندا بەجوودی نییە. ये कुर्दिश महिला फाइटर्स ISIS के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने आई हैं, तो उसके पहले उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि ISIS उन्हें कमजोर समझकर हमलावर ना हो सके। ISIS के खिलाफ जंग में उतरने से पहले इन महिला फाइटर्स ने 6 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि कैसे लक्ष्य को भेदना है और कैसे
छिपकर दुश्मन पर वार करना है। इन कुर्दिश महिला फाइटर्स का कहना है कि इस लड़ाई में उन्हें पुरुष साथियों से कमतर नहीं आंका जा रहा है। ये महिला फाइटर्स न सिर्फ आईएसआईएस का सफाया करना चाहती हैं, बल्कि एक स्वतंत्र कुर्दिश राष्ट्र का सपना भी बुन रही हैं, जिसमें इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया के कुर्दिश बहुल इलाके होंगे। هر 4 پارچه کردستان اگه احتیاج به نیاز باشه که من واسش بجنگم واسه کردونه میجنگم، چه سوریه باشه، چه کردای سوریه باشه، چه عراق باشه، چه ایران باشه। इस वक्त कुर्दिश महिला आर्मी का पहला लक्ष्य बगदादी को नेस्त नाबूद करना है। ये कुर्दिश महिला फाइटर्स जिस ग्रुप का हिस्सा है, उसके मिलिट्री कमांडर हुसैन यजदान पनाह को अपनी इन महिला सेनानियों पर पूरा भरोसा है। हुसैन के मुताबिक हक के लिए लड़ना कुर्दिश महिलाओं के लिए नई बात नहीं है। خويلف كلتوري كردة هرلكونا وجن هاوشانو هاوكارو هاوخباتي بياوة، يعني لكلتوري يمدا جن لبراويز دا نبوة او خباتي استاك جيشو تا استي تشكو شركردني شر دريجي او كلتوري بويا زور بأساي اوشتلاي اما كجنو بياو بيكوا اركي كار اركي خبات اركي دفاع للاجتماع واركي دفاع لبهم روايتي كان جيشو تا استوي خوان। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में अब तक इन कुर्दिश महिला सेनानियों में से एक की शहादत हुई है। ये महिला फाइटर्स कह रही हैं कि लड़ाई में उन्हें शहीद होना मंजूर है, लेकिन किसी सूरत में आईएसआईएस के चंगुल में कैद नहीं होना है। अब सिर्फ कुछ 100 मीटर का फासला है। बगदादी का किला टह रहा है और उस किले को मिट्टी में मिलाने की सौगंध में किसी से पीछे नहीं है ये महिला वीरांगनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक के मोसुल में अबू बकर अल बगदादी के खिलाफ जंग छिड़ी है तो दावा यह भी हो रहा है कि बगदादी मोसुल छोड़कर भाग गया है। मोसुल में आईसिस का जो साम्राज्य बगदादी ने खड़ा किया था वो इतना खोखला होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल आईसिस ने जुल्म को ही अपना हथियार बनाया था, लेकिन जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठती है तो जुल्म को कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है, ये सब जानते हैं। बगदादी ने सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जुल्म किया तो महिलाओं ने ही बगदादी को गंभीर चुनौती दे दी। أخذوا أخي وأخي يعني كان عسكري، أخذوه وقتلوه. يعني صرت إني هيك أحكي وشي، هم ما بدهم حدا يحكي عليهم، يعني بده إيانا يعني نكون نحن هن وبس يعني. بس أنا ما قدرت، يعني تحت التعذيب عم يعذبوني أكتر شيء. يعني بنت هي اللي عم تعذبني على الكهرباء، على يعني ما خلوا شيء ما عذبوني فيه. وبالأخير أنا هربت وإجيت لهون يعني। ये वो सीरियाई महिला है जो कुर्दिश महिला लड़ाकों के नक्शे कदम पर है। अबू बकर अल बगदादी के आतंकियों के खिलाफ सिर्फ इराक के मोसुल में ही नहीं, सीरिया के मनबिज में भी इस महिला जैसी सैकड़ों महिलाएं हथियार उठा चुकी हैं। आईएसआईएस के खिलाफ इराक हो या सीरिया, जो महिला फाइटर्स लड़ाई लड़ रही हैं, वो एलानिया अंदाज में कहती हैं कि आईएसआईएस को औरतों से खौफ लगने लगा है। उत्तर पूर्व सीरिया के कोबानी से आईएसआईएस को भगाने में विमेंस प्रोटेक्शन यूनिट का बड़ा योगदान है। ये विमेंस प्रोटेक्शन यूनिट 3 साल पहले बगदादी के जुल्म की शुरुआत के फौरन बाद बना था। I joined the YPJ voluntarily. I joined them to help defend the Kurds, the Arabs, the Christians, and all nationals. I'll defend my country and all those who are fighting for it. The male fighter fights physically, while the woman fights with her mind and with planning. The woman knows when to use weapons, and naturally she's a hater of war violence. However, we're forced to defend ourselves. विमेंस प्रोटेक्शन यूनिट की महिलाओं का कहना है कि आईएसआईएस ने यह झूठ फैलाया कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। विमेंस प्रोटेक्शन यूनिट की महिलाओं के मुताबिक वो खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी कीमत को चुकाकर लड़ाई लड़ेंगी। यही वो जज्बा है जिसने आईएसआईएस को कमजोर किया है। 2014 और 2015 में अपराजय राक्षस लग रहा बगदादी अब भाग रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि इराक के मोसुल में आगे बढ़ रही इराकी सेना से डरकर अबू बकर अल बगदादी मोसुल छोड़ चुका है। मोसुल में आईएसआईएस के आतंकियों के लिए मैदान छोड़ देने की नौबत आ चुकी है। वहां आईएसआईएस के लिए हाहाकार मचा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।